हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 9 दिसंबर 2018 की कुछ प्रॉब्लम्स जो सी सेक्शन की हैं और जो ये बुकलेट है वो बी है। तो क्वेश्चन नंबर 63 आया है आज ही एग्जाम में। इन एन इनर्शियल फ्रेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ई और बी दोनों परपेंडिकुलर हैं एंड सेटिस्फाई मॉड ई स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर बराबर 29 सूटेबल यूनिट के अंदर। In another frame, inertial frame में which moves at a constant velocity with respect to first frame, the magnetic field is 2√5 k cap. Means जो magnetic field की डायरेक्शन है वो किसी समय पे z डायरेक्शन में है। इन द सेकंड फ्रेम में जो है E पूछा है। तो सबसे पहले कंसेप्ट ये याद रखें कि E स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर जो वेरिएंट रहता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो किसी समय पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो कांस्टेंट वेलोसिटी वी से चल रहा है उसमें ऑब्जर्वर को माने को इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश और मैग्नेटिक फील्ड बी डैश फील करता है। तो ये हमारा किसी समय पे मॉड ई स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर की वैल्यू 29 दी है। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर जो महसूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को ई डैश और बी डैश कर रहा है, तो मॉड ई स्क्वायर ई डैश स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर बराबर 29। ये बी डैश की वैल्यू दे रखी है 2√5 k कैप, यहाँ पे पुट कर दें तो ये 29 बराबर ई डैश का मॉड स्क्वायर माइनस यहाँ से इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारा 2√5 और 2√5 बन के आएगा 20। तो 20 हो जाएगा। ई डैश स्क्वायर की वैल्यू होगी 20 प्लस 29 मीन्स 49। तो मॉड ई डैश जो है वो 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमें मार्क करना था ई डैश बराबर 7/√2 आई प्लस जे कैप। और मार्क करने में जब हम यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा किसी समय पे पहले ई डैश स्क्वायर निकालें इसका 7/√2 का स्क्वायर प्लस 7/√2 का स्क्वायर मीन्स किसी समय पे जो वैल्यू आ जाएगी वो 49 आ जाएगी इसकी, क्योंकि 49/2 प्लस 49/2 ऐड करेंगे तो 49 होगा और फिर ई डैश 7 आ जाएगा। मार्क करते समय एक चीज जो हमें सबसे मेन ध्यान देनी थी वो ये था कि क्योंकि बी की जो डायरेक्शन है वो के है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी समय पे आई और जे ही डायरेक्शन रख सकता है क्योंकि वो परपेंडिकुलर किसी समय पे रहता है। तो ये आंसर केवल हम इसी को मार्क कर सकते थे। तो आंसर इसका ए था जो हमें मार्क करना है। तो ये क्वेश्चन आया है इसी आज ही एग्जाम में। उसके अलावा ये क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ऑपरेटर से लगातार क्वेश्चन आता है। मैंने पहले ही कहा था कि ऑपरेटर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कंसीडर द ऑपरेटर AX बराबर LY PZ माइनस LZ PY वेयर LI एंड PI डिनोट्स द कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंटम ऑपरेटर। तो ये हमारे LX LY LZ जो है वो किसी समय एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट है और PX PY PZ जो है किसी समय पे मोमेंटम के कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे किसी समय पे पूछा है कम्यूटेटर AXX की वैल्यू। तो AX की वैल्यू दे रखी है LY PZ माइनस LZ PY और इसके साथ में ये X लें कम्यूटेटर में, ये AX की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद इसे खोल दें क्योंकि A प्लस B और C की जो वैल्यू है ये प्रॉपर्टी होती है इसकी वेक्टर की, वो याद रखें। मैंने पहले भी डिस्कस किया ये प्रॉपर्टी, ये होती है AC और ये कम्यूटेटर BC प्लस में। तो ये प्रॉपर्टी से इसे खोलें तो ये हमारा आ जाएगा LY PZ और X माइनस आएगा ये माइनस LZ PYX। फिर इसको ABC वाली प्रॉपर्टी से खोल दें तो ये हमारा आ जाएगा LY और ये आ जाएगा PZX प्लस LYX और PZ माइनस LZ। फिर इसमें भी कोई प्रॉपर्टी जैसे ये खोला इसे खोलें माइनस LZ, ये आ जाएगा PYX माइनस ये सब कम्यूटेटर फॉर्म में है माइनस LZX कम्यूटेटर और PY। ये हमारा PZX ये 0 होगा और ये हमारा PYX 0 होगा, इनको 0 कर लें और ये हमारे पास जो आ जाएगा ये 0 होगा। यहाँ से देखें वैल्यू क्या आएगी, LYX जो हो जाएगा हमारा किसी समय पर हो जाएगा हमारा माइनस IH क्रॉस Z, वो वैल्यू पुट कर दें इसकी माइनस IH क्रॉस Z और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें इसकी LZX की किसी समय पर वैल्यू जो हो जाएगी माइनस IH, ये आ जाएगी ये माइनस तो ये वाला आएगा और LZX की वैल्यू होगी IH क्रॉस Y। तो ये माइनस कॉमन निकाल दें यहाँ से तो माइनस IH क्रॉस और ब्रैकेट में आएगा ZPZ प्लस YPY और ये पहला ही आंसर था। तो किसी समय पर आंसर ये हमें मार्क कर देना था। आज ये क्वेश्चन था। तो इसमें दो प्रॉपर्टी यूज की गई हैं किसी समय पे, एक A प्लस BC बराबर AC प्लस BC और एक ABC कम्यूटेटर ABC की वैल्यू। उसके अलावा एक क्वेश्चन आया है, ए रोटेटिंग स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज एंड मास डेंसिटी हैज टोटल मास कैपिटल M एंड चार्ज Q, ए फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम इज L एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज म्यू देन म्यू अपॉन L इज। तो स्फेरिकल सेल में हम याद रखें कि स्फेरिकल सेल का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है 1/3 Q ओमेगा A² होता है और L होता है I ओमेगा और I की जगह पे रख दें मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फेरिकल सेल का होता है डायमीटर कह लो 2/3 ma²। तो 2/3 ma² ओमेगा कर दें, इसको डिवाइड कर दें म्यू अपॉन L को 1/3 Q ओमेगा A² अपॉन
2/3 ma², तो Q/2m, और ये m दे रखा है कैपिटल M, तो Q/2m मार्क करें। तो थर्ड इसका आंसर था। ये चाहे रोटेटिंग स्फेरिकल सेल दे, चाहे रोटेटिंग स्फीयर दे, जो भी आंसर दे उसमें कायरोमैग्नेटिक रेशो के बराबर वैल्यू आती है इसकी μL/L की, तो याद रखें, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन था। उसके अलावा ये बहुत ही जाना पहचाना क्वेश्चन है कंपटीशंस के लिहाज से, लगातार क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है ये कंपटीशंस की दुनिया में। तो इफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मेजर्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ r ग्रेटर देन और इक्वल टू a0। तो पूछिए प्रोबेबिलिटी कि r किसी समय पे पार्टिकल किसी समय पे ग्राउंड स्टेट में है हाइड्रोजन एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन जो है, तो किसी समय पे जो ग्राउंड स्टेट में जब होता है तो दो जगह पे उसकी प्रायिकता हमें कैलकुलेट करनी है, 0 से a0 और a0 से इन्फिनिटी। तो हम 0 से a0 कैलकुलेट कर लेंगे प्रायिकता, और a0 से इन्फिनिटी जो है 1 में से घटा देंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी PR/dr का फॉर्मूला होगा, r से r प्लस dr तक पाए जाने की प्रायिकता मॉड साई² dV। और ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन हम सब जानते हैं कि साई जो होता है ग्राउंड स्टेट वो होता है 1/√πa0 e⁻⁻r/a0। तो यहाँ पे हम मॉड साई² की वैल्यू ले लें 1/πa0 e⁻⁻2r/a0। dV जो रेडियस r से r प्लस dr तक जो स्फेरिकल सेल बनेगी r और r प्लस dr के बीच, वो वॉल्यूम होगा। dV को 4πr² ले लें, r बराबर 0 से a0 तक इसको इंटीग्रेट कर दें, तो ये 4/a0³ 0 से a0 e⁻⁻2r/a0 r²dr। इस पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लें, फर्स्ट r² को फर्स्ट फंक्शन मान के, e⁻⁻2r/a0 को सेकंड फंक्शन मान के, और इसकी P' की जो वैल्यू है किसी समय पे जो एवोल्यूट हो जाएगी ये 0.32 होगी। तो 0 से लेके a0 तक पाए जाने की प्रायिकता अगर 0.32 है, इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लें, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें होगी, आप कर लें फर्स्ट सेकंड मान के, और इसे पूरा लास्ट तक करके सॉल्व करके देखें। लगातार आता है कंपटीशंस में, कई बार आ चुका है। तो जो प्रायिकता होगी किसी समय r बराबर a0 से इन्फिनिटी तक और r बराबर 0 से लेकर a0 तक, वो 1 होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है या तो 0 से लेकर a0 तक पाया जाएगा या a0 से इन्फिनिटी तक पाया जाएगा। तो यहाँ पे हमें, क्योंकि प्रायिकता r बराबर 0 से a0 हमने कैलकुलेट कर ली है 0.32, तो किसी समय पे a0 से इन्फिनिटी तक की वैल्यू 1 - 0.32 बराबर 0.68 होगी। और इसके क्लोज में आंसर पूछा था, तो 0.66 उसके क्लोज में है, तो बी हमें आंसर मार्क करना था, मीन्स 2 सेकंड आंसर इसका मार्क करना था। तो ये 4 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ सी सेक्शन से, तो कंटिन्यू देखते रहें, और मैं आगे भी कुछ और वीडियो अपलोड करूँगा सॉल्यूशंस पे और सब्जेक्ट के मटेरियल की। तो इस चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें जो भी मटेरियल कंटेंट मैं इस पर डाल रहा हूँ, जो इसका लाभ जो सभी को मिल सके। थैंक यू।